हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बालाजी प्रकाशन की जो एक्सरसाइज है 19.1 मैथ की उसे शुरू कर रहे हैं। तो इसमें टॉपिक आज शंकु का, इनके कोण का। तो कोण हरा होता है इस टाइप का ना, जिसका जो है एक सिरे का जो क्षेत्रफल है वो 0 होता है। अगर इसकी जो ऊंचाई है ये h हो, लंब ऊंचाई कह दो या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कह दो, और ये होगी हमारी इसकी यहाँ त्रिज्या। तो इसे कहते हैं यहाँ तिरछी ऊंचाई या कह दो तिर्यक ऊंचाई, ये वाली। तो इसका जो आधार है बिल्कुल ऐसे होता है जैसा होता है किसका, हमारा बेलन का। तो शंकु का जो होता है वक्र पृष्ठ यानी कि सरफेस, ये चार तरफ का जो होता है, अगर हम इस पर कवर कर दें तो होता है सरफेस, वो होता है पाई आर एल। एल क्या चीज हमारी एक तिरछी ऊंचाई है, ये वाली। तो हमने देखा था पाइथागोरस प्रमेय है, ये हमारा कर्ण है। तो इसका स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, अब है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ में जो है हमारा जो बेस है ना, ये से ओ जोड़ देते हैं ना, इनके वक्र पृष्ठ साइड का हो गया और प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर का 0 होता है, केवल एक साइड होता है यहाँ। तो पाई आर कॉमन निकाल लेंगे तो एल प्लस आर आ जाएगा। अब आता है यहाँ शंकु का आयतन, तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब है यहाँ एल, जो मैंने बताया था अभी, यहाँ एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ एक्सरसाइज। तो इसका पहला क्वेश्चन है यहाँ कि समान व्यास और समान ऊंचाई वाले शंकु व बेलन के आयतन में अनुपात है, कितना होगा। यानी कि ये मान लो कि ये तुम्हारा एक शंकु है और इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक हमारा एक बेलन है। तो शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन हमने पढ़ा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/3 यानी कि 1:3। यानी कि अगर हम एक बेलन में से शंकु बनाए ना, उसी ऊंचाई के और उसी त्रिज्या के, तो हमारे बन जाएंगे 3 शंकु बन जाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2। तो एक लंब वृत्तीय शंकु की लंब ऊंचाई यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो h की वैल्यू यहाँ 8 सेंटीमीटर है, व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी यानी कि 12/2 6 सेंटीमीटर। अब आती है इसकी यहाँ तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई यानी कि l, तो होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h की वैल्यू 8, इसका वर्ग, आर की वैल्यू 6, तो 8 का वर्ग 64, 6 का 36, ये हो गए हमारे 100, ये होगा इनके 10। अंडर रूट में 100 है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई आ गई। अब है क्वेश्चन नंबर 3 कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। तो ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या है यहाँ 3 सेंटीमीटर। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, आर की वैल्यू 3 गुना 3 क्योंकि स्क्वायर है ना, और एच 5, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 15 पाई घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ बताओ। तो
एच होगी हमारी 24 सेंटीमीटर और आयतन होगा 1232 घन सेंटीमीटर। तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी रखेंगे वैल्यू यहाँ। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 24। तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 1232 बटे 8 गुना 22। तो हम काट सकते हैं इसे 11 से। तो 11 दूनी 22 और ये 11 का 11, एक बचा, फिर 11 का 11, 2 बचे, 11 दूनी 22। तो 7 गुना 112 और यहाँ 8 गुना 2, तो होता है ये 8 दूनी 16। ठीक है, और 16 सत्ते 112। तो 7 गुना 7, तो आर स्क्वायर बराबर 7 की घात 2, यानी कि आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अच्छा, अब हमें निकालना है इसका वक्रपृष्ठ। तो उसके लिए पहले हमें जरूरत पड़ेगी एल की। तो इससे पहले हम निकाल लेंगे एल। तो एल होता है अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू 24, इसका वर्ग, आर की वैल्यू 7, इसका वर्ग। तो 24 का वर्ग होता है 576, 7 का 49, 625, यानी कि 25 सेंटीमीटर एल आ गया। अब निकालेंगे इसका हम वक्रपृष्ठ। पाई आर एल, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एल की वैल्यू। 7 से 7 कट जाएगा। अब 25 दूनी 50, 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना नंबर 10 पर आएगा, उसमें थोड़ी मिस्टेक है, तो इसे पक्का कर लो जिससे हमें वो क्वेश्चन आसानी से पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 17 सेंटीमीटर, यानी कि एल 17 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, यानी कि आर 8 सेंटीमीटर है। इसकी बुझी लंब ऊंचाई। तो सूत्र होता है हमारा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू 17 का वर्ग, एच स्क्वायर, आर की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर आ जाएगा फिर ये 17 का वर्ग 289, इधर लाएंगे माइनस का 64, ये बचेंगे 225। तो अंडर में 225 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 6 कि दो समान त्रिज्याओं वाले लंब वृत्तीय शंकुओं के आयतन क्रमशः एक का है 4 पाई, दूसरा है 9 पाई घन मीटर है। तो इनकी ऊंचाई में अनुपात याद करो। तो ये मान लो, चाहे लिख लो कि माना एक शंकु त्रिज्या ऊंचाई h1, दूसरे की h2। तो हमें निकालना आयतन में अनुपात, इसमें ऊंचाई में। तो उसने दिया यहाँ कि पहले शंकु का आयतन तो 4 पाई है और दूसरे शंकु का आयतन 9 पाई है। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो h1 बटे h2 कितना 4/9। तो यानी कि h1 और h2 में जो अनुपात है ना वो 4/9 आ जाएगा, आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी हो रही है 20 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या है आर 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो डाट हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ। तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21 गुना 21 गुना एच 20। तो देखो ये होगा 7 तिया 21, 3 से 3 कैंसिल। अब 22 गुना 21 गुना 20, 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42 और 4 46, 462 गुना 20 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सिक्का 12, 2 चौका 8 9, ये 0 ना। तो 9224 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 उस लंब वृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमारा होता है वक्रपृष्ठ पाई आर एल। एल यानी कि तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई तो उसने दी नहीं हुई है
तो हम निकाल लेंगे ना। देखो व्यास है 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी उसकी आधी कर देंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 12, तो L बराबर हो जाएगा √h² प्लस r² बराबर, तो 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। एग्जाम में ऐसा मत लिखना, ऐसा लिखना से नीचे ऐसा नीचे को है ना, ऐसा है। तो 144 प्लस 25 ये हो गया 169, ये होती है 13, यानी कि L की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। वक्रपृष्ठ होता है πRL, तो पाई R की वैल्यू 5, L की वैल्यू 13, 13 पंजे 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ये यहाँ 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, और चाहो तो यहाँ पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 गुना 5 गुना 13, तो 22 पंजे 110 गुना 13, गुना करेंगे हम तो ये आएगी 143 और ये 0, तो भाग करेंगे तो 204.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 9 कि एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास है 12 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी आधी इसकी, यानी कितनी 6 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर है L। तो जब हम निकाल लेंगे आयतन, आयतन होता है 1/3 पाई r²h, तो हमें यहाँ से पहले h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो L² बराबर h² प्लस r², तो 10 का वर्ग बराबर h का स्क्वायर r6, 36, तो 64 बचा, यानी कि 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आयतन 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई की वैल्यू रख दिया 3.14, और r 6 गुना 6 और ऊंचाई 8, 3 दूनी 6, तो अब बचाइए कितना 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 4 12 का 12 4 16, 1 12 36 37 गुना 8, गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, एक ही देख लेना भाई, जो पाई की वैल्यू अगर हम रखेंगे 22/7 और हम रखा है 3.14, वैल्यू बराबर होती है, तो थोड़ा सा अंतर डिफरेंस आ जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, चाहे इसे रख लो उसे रख लो। हाँ, यहाँ थोड़ा आंसर में मिस्टेक आ जाएगी, उससे कोई गलत सवाल नहीं हो पाएगा। संपूर्ण पृष्ठ है यहाँ πr L प्लस r, तो पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 6, L 10 और ये 6, तो गुना करेंगे हम 6 से यहाँ, तो आ जाएगा 18.84 और ये 16, गुना करेंगे ये, तो देखा आयतन भी इतना आया और इसका संपूर्ण पृष्ठ भी इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हाँ, अब मैं तुमसे बता रहा था कि इसका एक क्वेश्चन मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन कौन सा है यहाँ 10 ही है। इसने कहा है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ 550 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब एक बार देखो, आयतन क्या होता है हमारा 1/3 पाई r²h, तो क्या h तो दे रखी है उसने, लेकिन r नहीं दे रखी। अब बात आती है शंकु का वक्रपृष्ठ, ये होता है πRL, तो r यहां दे रखी उसने, तो इसमें छुपा हुआ सवाल है, यहाँ लिख लेना यहाँ कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले तथा 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ इतना है। ठीक है, तो हम रखेंगे पाई, r निकाल लेंगे, L हो जाएगी यहाँ 25 बराबर 550, तो अब हम निकाल लेंगे r की वैल्यू, तो 550 गुना 7 बटे 22 गुना 25, तो 25 दूनी 50, तो कितना है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 24 है। अब निकालेंगे आयतन 1/3 पाई r²h, रखो वैल्यू यहाँ 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r², 7 गुना 7, ऊंचाई 24, तो 7 से 7 कट जाएगा,
3 अट्ठे 24, तो 22 सत्ते 154 गुना 8, तो आएगा 1232 घन सेंटीमीटर। तो इसमें मिस्टेक है, यहाँ सही कर लेना है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले तथा 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र इतना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है ये कि एक शंक्वाकार तंबू में 528 मीटर क्यूब हवा भरी है, तो क्या होगा क्यूब में इसका आयतन। तो तंबू में कितनी हवा आएगी जितना उसका आयतन होगा। और यदि तंबू की लंब ऊंचाई 14 मीटर है तो तंबू का व्यास ज्ञात कीजिए। तो h की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ 14 मीटर और आयतन दिया है उसका 528 मीटर की क्यूब। तो इसकी रखो वैल्यू यहाँ 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर निकालना है h 14, तो 7 दूनी 14, तो आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा 3 गुना 528 बटे 22 गुना 2। तो अब हम भाग करेंगे तो 22 दूनी 44, ये बचे 8, 88 हो जाएंगे, 22 चौक 88। ठीक है, 2 से भाग करेंगे यहाँ, 2 से यहाँ ये 12, 12 तिया 36, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 मीटर। उसने पूछा व्यास, तो दुगना हो जाएगा 12 मीटर, आंसर हो जाएगा। अब है यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 कि एक शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई में कितना 4:7 का अनुपात है। तो इसका वक्रपृष्ठ है 792 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यह अनुपात दिया हुआ है ना, तो ये मान लेंगे हम, आर को मान लेंगे हम यहाँ 4x और जो तिर्यक ऊंचाई है l उसे मान लेंगे हम 7x। वक्रपृष्ठ है 792 वर्ग सेंटीमीटर, इनके पाई आर l। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4x, l की वैल्यू 7x बराबर 792। तो x गुना x क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर बराबर, चाहे 7 काट दो डायरेक्ट, ये चलो बाद में काट लेंगे ना, 7 से ये 7 कट जाएगा। अब बचा है 792 बटे 22 गुना 4। अब इन्हें भाग करेंगे हम सब, चलो 11 काट दिया है, 11 सत्ते 77 और 2 बचे, 11 दूनी 22 और फिर 11 दूनी 22, तो 72 बटे 4 दूनी 8, 9, तो एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर 9 है ना, तो एक्स की वैल्यू कितना है, ये आएगी हमारी 3 आएगी। तो तिर्यक ऊंचाई यह है 7x, तो 7 गुना 3 कितनी होगी हमारे यहाँ 21 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर लंब ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है 616 घन सेंटीमीटर। तो इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, तो ना तो एल दे रखी ना उसने आर दे रखी है, हाँ एच दे रखा उसने 24 सेंटीमीटर। तो आयतन है 616, तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका रख देंगे हम वैल्यू, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर एच की वैल्यू 24, तो आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ काट दो, इसे यहाँ 3 अट्ठे 24, तो ये हो जाएगा 616 गुना 7 बटे 22 गुना 8। ठीक है, अब चाहे यही काट लो, मैंने क्या काम करा है इसका जो है ना, ये काट जो है 11 से है ना, तो ये आया 11 पंजे 55, 6 11 सिंह 66 और 11 दूनी 22, 8 दूनी 16 बचा। अब 56 है ना, इस टूड़े का मैंने देखो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56 और 7 अगला है, तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे, बनाएंगे जोड़े, तो देखो एक तो बन जाएगा 7 का जोड़ा, एक बन जाएगा 2 का जोड़ा, 7 दूनी 14 और √2 और 16 हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, कैच कर लीजिए, काट लियो ना, तो ये कट जाए 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 √2 बटे 2। अब यहाँ एल स्क्वायर निकाल लेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो
एच का मान 24 है, आर का मान कितना हमारा यहाँ जो आर स्क्वायर था, ये करो चाहे स्क्वायर इसका ना, कितना आया ये 7 का वर्ग 49 और गुना 2 98, 2 का वर्ग 4। अब 2 से काट लो ही तो 49/2 आया। अब लघुत्तम 2 ले लिया हमने, 2 से कर दे गुना आया तो 1152 प्लस 49 तो हो गए 1201/2। तो एल स्क्वायर 2 भाग करेंगे तो 600.5, एल बराबर अंडर में आ जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 24.51। देखो वैसे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी यहाँ 24.505 ऐसा आएगी ना, लेकिन एक अंक यहाँ जोड़ देंगे 51 कर लेंगे इसे ना, तो 24.51। अब निकाल लो वक्रपृष्ठ पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 22/7, एल की वैल्यू 7√2/2 और एल की वैल्यू 24.51। तो 2 से भाग करेंगे 11 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये 24 गुना 0.51 होगा। √2 इसका मान होता है 1.414। अब हम तीनों गुना करेंगे ना तो गुना आ जाएगी हमारी 381.15 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, 8 मीटर ऊंचे तथा 4 मीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस बेलन को पिघलाकर 3 मीटर व्यास का एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सीधी बात है, तुम्हारा एक बेलन है और इसे पिघलाकर हमने शंकु बना दिया। जब हम कोई एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाते हैं ना तो उन दोनों का आयतन आपस में बराबर होता है। बेलन की ऊंचाई है यहाँ 8 मीटर, त्रिज्या है आधी कर लेंगे हम, 4 मीटर व्यास है ना, 4/2 2 मीटर। अब शंकु की त्रिज्या 3 मीटर व्यास है तो 3/2 मीटर। तो बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, तो इनके शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 3 से तुम्हारा 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एच बराबर निकालेंगे हम यहाँ, तो 2 गुना 2 ये तो है ही, और ये 2 8 है, 2 दूनी 4/3, तो गुना करो इनके यहाँ देखो 128/3, तो ये आएगा 42.67 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ 15 है कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से अधिकतम कितने आयतन का लंब वृत्तीय शंकु बनाया जा सकता है। अब हमारे पास क्या है कि ये घन है, तो इसकी जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर है, 9 9 9 सब। जब इसमें से हम अधिकतम ऊंचाई का एक शंकु बनाएंगे तो सीधो शंकु बिल्कुल ऐसा आ जाएगा, ए इतना है ना ये वाला, इनकी इस शंकु ऊंचाई बिल्कुल ये आ जाएगी कितनी, जितनी इसकी भुजा होगी 9 सेंटीमीटर आएगा ना, और इसका जो व्यास है ना ये भी 9 हो जाएगा, तो त्रिज्या 9/2 हो जाएगी। तो देखो यहाँ घन की भुजा कितनी है हमारी 9 सेंटीमीटर। तो घन में काटे गए अधिकतम ऊंचाई का शंकु की ऊंचाई होगी कितनी, जितनी घन की भुजा होगी, यानी कि 9 सेंटीमीटर। आधा त्रिज्या हो जाएगी भुजा/2, यानी कि 9/2 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर की वैल्यू 9/2 गुना 9/2 गुना एच 9 है, 3 तिया 9, ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ 22/7, ये होगा कि तुम्हारा 9 9 81, 81 गुना 3 243/2 दूनी 4। अभी कट जाएगा यहाँ 2 से, 2 दूनी 4, 2 से 11, तो 243 गुना 11/7 दूनी 14, ठीक है। इसे हम गुना करके ये आ जाएगा 14 भाग करेंगे तो 151.14 ये सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा आराम से देखना, क्वेश्चन लंबा भी है, थोड़ा घुमा सकता है ना, कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है।
उसे कर्ण के परितः यानी कि चारों ओर घुमाया जाता है। इस प्रकार द्विशंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो एक बात याद रखना, अगर हमारे समकोण त्रिभुज है, ये भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब हम इस भुजा को या इस भुजा को घुमाएंगे, देखो है ना, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसे घुमाएंगे ना ऐसे चारों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा शंकु बन जाएगा, केवल एक शंकु। अगर हम इस भुजा को घुमाएंगे ऐसा करके, तो फिर ये एक शंकु बनेगा, ये वाला। लेकिन जब हम ये भुजा है ना कर्ण, इसे घुमाएंगे तो याद रखना ये हमारे दो शंकु बनेंगे। और इसे याद रखना एक बन जाएगी हमारी क्या चीज, एक तरह से यहाँ पतंग बन जाएगी। ठीक है, याद रखना पतंग की है ना। तो ये त्रिभुज हमारा एक ए बी सी, ये मान लिया हमने ए बी 8 सेंटीमीटर मान ली, बी सी 6। जो समकोण है तो ये निकल जाएगा हमारा कर्ण, ए सी निकल जाएगा। देखो पहले तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी 8 बी सी 6, ए सी स्क्वायर आ जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 64 36 100 हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एक बात देखनी है, ये हमारा ये है समकोण त्रिभुज, इसका होता है क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 6 गुना 8। अगर हमारा त्रिभुज कोई ऐसा होता है इस टाइप का, तो आधार अगुना ऊंचाई। तो इसे देखो गौर से, अब त्रिभुज ए बी सी को देखो, अगर इसे छोड़ दें, हम इसे कर्ण को छोड़ दें, तो ये भुजा एक हो जाएगी और एक भुजा ये, आधार गुना ऊंचाई बटे 2, ये हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ ये आधार हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगी ऊंचाई कौन सी हमारी, ये बी एम। तो क्षेत्रफल ऐसे निकाल लो, चाहे निकाल लो, आएगा तो बराबर ही। तो हम दोनों को आपस में पहले बराबर कर लेंगे, जिससे हमें बी एम ज्ञात हो जाएगी। अब देखो यहाँ तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार ए सी और गुना ऊंचाई बी एम। देखो ये वाला, ठीक है, ये आधार मान लिया और ये ऊंचाई मान ली। अब ऐसे क्या होता है यहाँ, ये आधार गुना ये आधार मान लिया, ये ऊंचाई मान ली। तो अब 1/2 से यहाँ 1/2 कट जाएगा, बी एम 8 सिंह 48 बटे 10, पॉइंट लग जाएगा 4.8 सेंटीमीटर क्या जाएगी यहाँ इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब निकालना हमें यहाँ त्रिशंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु दो हो गए, एक तो होगा ऊपर वाला, कौन सा यारा, ये बी सी डी का क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ है, और नीचे वाला है ए बी डी है ना, ए बी डी का वक्रपृष्ठ। तो ये होता है पाई आर एल, पाई आर क्या हमारे यहाँ बी एम, एल क्या हमारे यहाँ बी सी। दूसरे वाले में यहाँ त्रिज्या दोनों बराबर है बी एम, इसकी तिरछी ऊंचाई जाएगी हमारी ए बी आ जाएगी। तो इन दोनों में से पाई और बी एम निकाल लिया कॉमन, यहाँ बी सी बचा, यहाँ ए बी बचा। तो अब पाई की वैल्यू 22/7, बी एम 4.8 और बी सी 6, ए बी 8। तो 8 6 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो 4.8 गुना 2 कितना हमारा 9.6 गुना 22, तो 211.2 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। बुक में जो है ना पाई की वैल्यू नहीं दे रखी आंसर में, सीधा पाई दे रखा है, सरसर पॉइंट कुछ करके है ना, कोई बात नहीं, पाई की वैल्यू लग दी, उसका आंसर फिट आ जाएगा। तो आज तुम्हारी 19.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ना। और अगर समझ में आ रही हो ना तो लाइक जरूर करना इसे, और अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।